ब्राज़ील में सर्वाइव कैसे किया जाए, ये बहुत ही बड़ा अहम सवाल है। क्योंकि जो भी यहाँ पर आ रहा है उसने ऑफ कोर्स अपना घर चलाना है, उसने कुछ ना कुछ ऐसा काम करना है कि जिससे उसका किचन रनिंग में रहे। प्रोफेशनल है, कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई टीचर है, पीछे से कोई IT का बंदा है, और वो कहता है यार मुझे आते ही यहाँ पे बस जॉब चाहिए। मैं कैमरा लेके लाइव जा रहा हूँ, कोई भी सामने आ गया, हेलो जी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान के नारे चल रहे होते हैं, तो ये सब कुछ लाइव हो रहा होता है, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, और बहुत ही मैं रिस्क लेके काम कर रहा होता हूँ। आप लोग मेरी वीडियोस में देख रहे होते हैं कि लोग क्राइम के बारे में जिक्र कर रहे होते हैं ब्राज़ील में, यू आर सो टैलेंटेड और आप हमारी कंपनी को आपकी ज़रूरत है। यू नेवर नो, यहाँ पे सर्वाइव करना आसान नहीं है। एडमिशन के लिए अप्लाई किया तो मैंने पोर्चुगीज़ पर फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे रहना तुझे जुबान आनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो में दोबारा से हाजिर हुए हैं, और आज जो है ना मैं आप लोगों को कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा कि जो मेरे से लोग सवाल करते हैं, और मैं फिर उसके हिसाब से वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं। तो आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सवाल आते हैं कि सरोज भाई ब्राज़ील में सर्वाइव कैसे किया जाए, ये बहुत ही बड़ा अहम सवाल है। क्योंकि जो भी यहाँ पर आ रहा है उसने ऑफ कोर्स अपना घर चलाना है, उसने कुछ ना कुछ ऐसा काम करना है कि जिससे उसका किचन रनिंग में रहे। अब देखिए इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं। जो पीछे से एक अच्छी खासी अमाउंट लेकर आ रहा है, फिर वो कहेगा अच्छा यार मैं आती यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट कर लेता हूँ, जो कि बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि यहाँ पर मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना रहा होता हूँ। ब्राज़ील इज़ अ बिजनेस हब, यहाँ पर जी बिजनेस करेंगे तो आपको इज्जत मिलेगी। इज्जत तो खैर हर किसी को मिलेगी, आपको ये बहुत मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर बिजनेस की जिसके पास अमाउंट है वो ऑफकोर्स यहाँ पर आके बिजनेस करें, नहीं है किसी के पास बिजनेस की अमाउंट तो ऑफकोर्स वो आते ही कहेगा यार मेरी कोई जॉब लग जाए, यही होगा। अब फिर उसकी स्किल्स पे डिपेंड करता है कि क्या वो पीछे से आ रहा है, क्या उसके पास स्किल्स हैं। तो लेट्स से उसके पास हैं जी स्किल्स, कोई ड्राइविंग वगैरह की, कोई किचन हेल्पर, कुछ इस टाइप की अगर और जॉब्स की हैं, इस टाइप के काम मिल जाते हैं। ज़ुबान थोड़ी बहुत आ जाए, ऑफ कोर्स अब मैं ज़ुबान के ऊपर तो दोबारा से बात नहीं करूँगा, ये एक डिफरेंट टॉपिक है। ज़ुबान सीखनी है, लेकिन छोटी मोटी जॉब्स के लिए उबर हो गई, आपने टैक्सी चलानी है, कोई ऐसी जॉब्स हैं तो मिल जाती हैं, यानी हो जाता है काम। आपने ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह लेकर आए, कन्वर्ट हो जाता है और आप इवेंचुअली अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई है जी हाईली, कोई प्रोफेशनल है, कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई टीचर है, पीछे से कोई IT का बंदा है, और वो कहता है यार मुझे आते ही यहाँ पे बस जॉब चाहिए, तो बहुत मुश्किल है। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ऑफ कोर्स लोग लकी भी हो सकते हैं, लोगों को आते ही यहाँ पर जॉब्स मिल सकती हैं। जो मैं यहाँ पे लोगों के साथ देख रहा होता हूँ और जो मैं यहाँ पे खुद फेस कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को वो अपनी चीज़ें बता रहा होता हूँ। तो इसको ये बिल्कुल नहीं समझना कि जी जो मैंने बोल दिया वैसे ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर दूसरे बंदे की अपनी स्टोरी है, मैं आप लोगों को अपनी स्टोरीज बता रहा होता हूँ। तो खैर आज का यही टॉपिक है हमारा कि अगर आपने यहाँ पे सर्वाइव करना है तो आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप जी हैं कोई बिजनेसमैन, सही है, और आपके पास अच्छी खासी अमाउंट है, तो आते ही यहाँ पर आप बिजनेस कोई ओपन कर सकते हैं या किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आपका जो है ना अमाउंट रोलिंग में आ सकता है आते ही। अगर ऐसा कोई सीन नहीं है भैया, आपने कहा नहीं है मेरे पास तो अमाउंट ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स देखें यहाँ पर छोटी मोटी जॉब्स हैं, छोटी मोटी क्या कोई बड़ी भी जॉब लग सकती है आपकी, डिपेंड करता है आपका एम्प्लॉयर आपके साथ कैसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है। नॉर्मली यहाँ पे 99% लोग, 99.9 कहूँगा यार, लोग पोर्चुगीज़ ही बोलते हैं, तो बहुत ही बंदा कोई लकी होगा कि आते ही वो किसी को इंग्लिश में जॉब मिल जाएगी। मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं सुना, मे बी किसी की लगी हो। अगर किसी की लगी है, कोई वीडियो वॉच करे तो काइंडली मुझे बताएं। साथ ही जी कॉन्टेक्ट्स बनाने हैं आपने, ब्राज़ीलियंस के साथ कॉन्टेक्ट्स बनाने हैं। अब आप लोगों ने मेरी वीडियोस में देखा है, मैं हर वीडियो में तकरीबन कुछ 10 लोगों से तो मिल रहा होता हूँ, ठीक है। उनसे फिर मैं बातचीत करता हूँ, उनके एक्सपीरियंसेस जानता हूँ, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो बातचीत करता रहता हूँ उनसे मैं, और अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह निकलती रहती हैं। ऐसे ही आप लोगों ने भी कॉन्टेक्ट्स बनाने यहाँ पर। अगर आप आ रहे हैं तो अगर जैसे ही आप पोर्चुगीज़ लैंग्वेज कोर्स में इनरोल हो जाते हैं आते ही, ऑफ कोर्स आपके यहाँ पे इंटरनेशनल दोस्त बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इंटरनेशनल से ज़्यादा आपको यहाँ के लोकल दोस्त बनाने ब्राज़ीलियन, क्योंकि इंटरनेशनल तो खुद यार आपके साथ ही क्लास में बैठ के ज़ुबान सीख रहा है, वो तो खुद यहाँ पे इंटीग्रेट होना चाहता है, उसको वो खुद यहाँ इस मुल्क के बारे में समझना चाह रहा है। तो साथ ही साथ अपने ब्राज़ीलियंस ढूंढने कि जो आपका उनका थोड़ा सा आपका उनके साथ कोई उठना बैठने का हो जाए सीन, और फिर आप उनके साथ फिर आगे कोई ना कोई काम कर सकें, या वो फिर आपको कहीं ना कहीं किसी के साथ लिंक कर सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ यहाँ नहीं, आप कहीं पर भी जाते हैं हमेशा लोकल से दोस्ती करनी चाहिए। खैर
जॉब्स का मैंने आपको दोस्तों ओवरव्यू दे दिया, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। तो जी आप लोग मेरी वीडियोस देखते ही हैं, पता नहीं कौन कौन सी रोडों पर मैं निकला हुआ होता हूँ, क्या क्या आप लोगों को दिखा रहा हूँ। लाइव एक्सपीरियंसेस होते हैं सारे ये। लोग मुझे कमेंट करते हैं सरोज भाई आप ये सब बनाते हैं, स्क्रिप्टेड होता है ये। तो यार स्क्रिप्टेड कैसे होना सकता है ये? मैं कैमरा लेके लाइव जा रहा हूँ, कोई भी सामने आ गया, हेलो जी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान के नारे चल रहे होते हैं, तो ये सब कुछ लाइव हो रहा होता है, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। और बहुत ही मैं रिस्क लेके काम कर रहा होता हूँ। आप लोग मेरी वीडियोस में देख रहे होते हैं कि लोग क्राइम के बारे में जिक्र कर रहे होते हैं ब्राज़ील में, स्पेशली साओ पाउलो, रियो डी जनेरो। तो यहाँ पे हमें बड़ी हिफाजत करनी होती है। तो ये सब आप लोगों के लिए करना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, और कोई ना कोई फिर जाके कंटेंट क्रिएट होता है। तो जी यही है, अगर आप लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, आने का प्लान कर रहे हैं, स्टडीज़ के हवाले से, काम के हवाले से, बिजनेस, तो एक पूरी स्ट्रेटेजी बना के आनी चाहिए, एक अमाउंट लेके आनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे सर्वाइव करना आसान नहीं है। ये मैं दोबारा बोलता हूँ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। यहाँ पे जो बंदा आता है, चाहे वो फ्लुएंट इंग्लिश बोलता हो, 10 जुबानें बोलता हो, यहाँ पर आके जी सबसे पहले धचका लगता है जुबान का, क्योंकि जुबान के बगैर यहाँ पे आप हाई भी नहीं कर सकते किसी को। ठीक है, एटलीस्ट ओला सीख कर आएगा कि चलो हाय बोल दिया, और चाओ सीख लिया, चलो जी बाय बोल दिया। तो ये एटलीस्ट ये बेसिक्स यहाँ पे सीख के आने चाहिए किसी को भी, ताकि बंदा आते ही जो है ना बिल्कुल जीरो हो के ना बैठ जाए, जो कि हर कोई होता है यार। मैं खुद जीरो हूँ, मैं अगर आपको बताऊँ, अभी तक मैंने जुबान यहाँ पे सही से सीखना स्टार्ट नहीं की है। काफ़ी टाइम हो गया मुझे यहाँ पर, और अभी बस इर्द गिर्द यहाँ वहाँ से थोड़ी बहुत सीख ली, ऐप्स के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू। अभी मैंने रिसेंटली एडमिशन के लिए अप्लाई किया, तो मैंने पोर्चुगीज़ पर फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे रहना तो जी जुबान आनी चाहिए। मैं समझ रहा था नहीं चलो हो जाएगा, लेकिन अब पता चल रहा है कि नहीं यार, अब यहाँ पे रहना है तो थोड़ा सा आपको जुबान पे फोकस करना है। खैर, जुबान पे दोबारा से नहीं आएंगे। अगेन बैक टू द टॉपिक आते हैं कि जी जॉब्स के हवाले से जो भी यहाँ पर आ रहा है, एक प्लानिंग होगी यहाँ पे, उसके पास एक अमाउंट होगी, नहीं है तो जी आते ही ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह अपना कन्वर्ट करवाएं, कोई ना कोई जॉब ऐसी स्टार्ट कर दें। और डिपेंड्स ऑन योर लक, आप कितने लकी हैं, मे बी आपको कोई ना कोई कंपनी ही जो है ना हायर कर ले आपकी स्किल्स देखकर कि जी यू आर सो टैलेंटेड और आप हमारी कंपनी को आपकी ज़रूरत है। यू नेवर नो, ठीक है, कुछ भी पॉसिबल है। तो अगेन ये सब कुछ जो मैंने आपको इस पूरी वीडियो में बताया, ये मेरे अपने ज़ाती एक्सपीरियंसेस हैं, और जो मैं लोगों से सुन रहा होता हूँ। मैं आप लोगों के लिए अच्छी दुआई कर सकता हूँ कि जो यहाँ पर आने का प्लान कर रहा है, जो रास्ते में जो भी जिसके हैं यहाँ पर आने के इरादे, उनमें अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और जब आप यहाँ पर आएँ तो जल्द से जल्द अपनी चीज़ों के मामलात सारे अपने एक ट्रैक पर ले आएँ। तो जी ये था आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सपोर्ट करने के लिए काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और अगर कोई भी आपका सवाल है, आप लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स और व्हाट्सएप यहाँ पर आ ही रहा है। इंशाल्लाह बहुत ही मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।